हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स नाम से आप इसको जानते हैं, उसके फर्स्ट पार्ट के चैप्टर 6 विद डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई के फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं। होपफुली आपको इसके जो इंट्रोडक्शन हमने किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज ए मल्टीप्लाई बी एंड ए मल्टीप्लाई सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना? इसी से रिलेटेड हम काम कर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट वन। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? तो देखिए पहले x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, सो x माइनस 3, फिर प्लस 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 3 से। तो देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, x को माइनस 3 से किया माइनस 3x, 5 को x से करते हैं 5x, ऑपोजिट साइन है तो 5 इंटू 3 15। तो देखिए एक्स स्क्वेयर होना चाहिए, सब में है, माइनस 3x प्लस 5x, 2x बच रहा है, तो प्लस 2x किस में है? प्लस 2x इसमें है, तो यानी ए ऑप्शन। और देखिए माइनस 15 है ना? चलिए नेक्स्ट, इसी तरह के काफी क्वेश्चन करने वाले हैं आगे हम। विच एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू दैट वन। ओके, ए सी होना चाहिए कहीं पर, ए सी इसमें तो है, इसमें भी है। देखिए ए को सी से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट बता रहा हूं, अब ए को डी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए डी होना चाहिए। फिर बी को सी से मल्टीप्लाई, बी सी भी है, बी को डी से मल्टीप्लाई, ये देखिए बी डी भी है, सारे ही है, पॉजिटिव भी है, ये भी है, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Okay, which of the following correctly applies the distributive property? 4 into 6 है, 4 into 9 नहीं है, ये नहीं हो सकता। 4 into 6 है, 4 into 9 है, ये भी है, प्लस का प्लस भी है, सी है भाई। फिर इसमें 4 जो है 6 से प्लस के साथ दिखा रखा है ना? और यहाँ बीच में प्लस नहीं, मल्टीप्लाई आना चाहिए, और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ प्लस आना चाहिए, उल्टा दे रखा है। चलिए नेक्स्ट। ओके, अब सोल्व करने वाले आगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके चलिए करते हैं, 10 ही मिनट का काम है बस, ये ज्यादा नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7। तो फिलहाल हमें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है, तो हम इसको डायरेक्टली 3 प्लस 7 10 करके नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिलहाल मैं डीपी लिख दूं, ये पूरा लिखना होता है वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और तो कुछ नहीं है। सो देखिए 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 7 35। सो देखिए 35 और 15 का एडिशन कितना देगा, 50। डायरेक्ट देखे तो 7 और 3 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 ही आना था, है ना? चलिए नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। 12 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4, ठीक है। तो देखिए पहले 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस है तो माइनस, अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो 12 इंटू 10 120, फिर बीच में माइनस तो है ही, 12 इंटू 4 48 होता होगा, है ना? सो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 120 20 100 120 80 8 72 बच रहा है, आई थिंक, राइट? ओके, डायरेक्ट देखे तो 10 माइनस 4 6, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया 72 ही आना था, है ना? चलिए नेक्स्ट थर्ड है 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 9। ओके, सो ये भी सेम है। देखिए प्रोडक्ट हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट करे या राइट टू लेफ्ट करे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी कि 9 जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 8 के साथ भी और 6 के साथ भी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? सो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करे तो 72, प्लस और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करे तो 54, दोनों को ऐड किया 7 और 5 12, 126, है ना? तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं, क्या है? 7 ब्रैकेट 2 5 8 9 6 3 प्लस 12 एंड प्लस 3 2 5 8 9 6 3 प्लस 12। ओके
देखिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक बार अप्लाई करनी है तो हम कैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। यहां अब हम क्या करने वाले हैं, इस ब्रैकेट को एक सिंगल क्वांटिटी मानेंगे। क्यों? क्योंकि देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब मैं इस सिंगल क्वांटिटी को लूंगा कॉमन, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद ये हमारी ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, ये देखो। और कॉमन लेने के बाद बच क्या गया? क्या कॉमन नहीं आया? 7 प्लस कॉमन नहीं आया प्लस 3 कॉमन नहीं आया, ये 3, ये देखो एज इट इज रह गया, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगी? वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, इसका एडिशन कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 7 और 3 10, और इनका एडिशन कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 2 5 8 9 7 5, यही आ रहा है ना, 7 5। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है। 2 5 8 9 7 5, पीछे क्या करना था? एक जीरो ही तो लगाना था, आ गया आंसर। क्लियर? अगर आप यहाँ पे ऐसे ध्यान नहीं देते तो आप क्या कर सकते थे गलती, कि 7 को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, और फिर वो और लंबा बन जाता क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, हमने कर तो दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ओके, एक्सपैंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है? a प्लस बी माइनस सी एंड a माइनस बी, राइट। सो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अब आप चाहे a को इनसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर माइनस बी को इनसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या पहले a को इससे, फिर प्लस b को इससे, फिर माइनस c को इससे। रिजल्ट दोनों ही सिचुएशंस में सेम आता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल दो को, सॉरी इसको कर रहा हूं, a को और फिर माइनस b को, ठीक है। या चलिए मैं एक ही पैटर्न अप्लाई करके रखता हूं कि हमेशा लेफ्ट वाले को राइट से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो a को पहले इससे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखिए a माइनस बी, फिर प्लस b है, इस प्लस b को डिस्ट्रीब्यूट किया a माइनस बी से, फिर माइनस c है, इस माइनस c को डिस्ट्रीब्यूट किया a माइनस बी से। और कौन सी प्रॉपर्टी लगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब इस a को इस a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर, फिर देखिए ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस, a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab, फिर b को a से मल्टीप्लाई किया ba, फिर ऑपोजिट साइन है, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर, ऑपोजिट साइन है, c को a से मल्टीप्लाई किया ca, सेम साइन है, c को b से मल्टीप्लाई किया cb या bc। फिर से कौन सी प्रॉपर्टी से हमने ब्रैकेट ओपन किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही। लेकिन अब मेरे को यहाँ पर देखिए ए बी और बी ए ये सेम यानी लाइक टर्म्स नजर आ रहे हैं, है ना। लाइक टर्म कैसे भाई? ए बी को हम बी ए या बी ए को ए बी आपस में चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको बी ए को मैंने लिख दिया ए बी, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। बाकी आप चाहे सेम रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहो तो बी सी लिखना चाहो तो लिख। यहाँ मैंने यूज किया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो मैं इसको फिलहाल सीपी लिख देता हूँ, ठीक है। इससे अब फायदा क्या होगा? देखिए ए बी से ये ए बी कट गया। हमेशा हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है, राइट। ऐसा नहीं कि जब ब्रैकेट खोली वहीं छोड़ दिया ना। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके चलिए सेकंड पार्ट उधर करते हैं, इतने में आएगा नहीं, यहां थर्ड पार्ट आ जाएगा, थर्ड कर देंगे इधर। क्लियर? देखिए सेकंड पार्ट क्या है? a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी। सो अब देखिए a को इस ब्रैकेट से, फिर माइनस बी को इस ब्रैकेट से, फिर c को इस ब्रैकेट से, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। सो a माइनस बी माइनस सी, फिर माइनस b को कर रहे हैं a माइनस बी माइनस सी, फिर प्लस c को कर रहे हैं a माइनस बी माइनस सी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब इनको भी ओपन करें तो देखिए a इंटू ए स्क्वेयर, फिर माइनस ए बी, फिर से माइनस ए सी, राइट। फिर बी ए अपोजिट सेम साइन है, बी स्क्वेयर सेम साइन है, बी सी, है ना। फिर से देखिए सेम साइन है, सी ए अपोजिट साइन है, सी बी या बी सी, फिर से सी स्क्वेयर। फिर से हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कुछ लाइक टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनको समझने के लिए एक सेम पैटर्न में बदल लेते हैं। जैसे ए बी और ये बी है तो सेम ही, तो इसको भी ए बी लिख लेते हैं। सो ए बी और इसको सी ए में लिख लेता हूँ, क्योंकि एक सी ए हमारे पास ऑलरेडी है। इसको ए सी में बदल लो, ये भी ए सी है, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने ए बी, ये बी स्क्वेयर एज इट इज, बी सी, हाँ ये भी है तो इसको भी बी सी में बदल लेंगे, तो बी सी। अभी बस समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वरना पता है क्या करते आगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी बड़ी क्लासेस में, हम इसको इस तरीके से लिखने का वेट ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यही सी बी है, ये बी सी है, दोनों काट दिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये बी सी और ये बी सी अपोजिट साइन के थे तो कटने ही थे, है ना। ये देखिए ये सी ए और ये सी ए, ये भी तो अपोजिट साइन के हैं, कटने हैं, इनको मत काट देना ए बी और ए बी को। क्यों? क्योंकि ये तो सेम साइन के हैं, सेम साइन वाले तो आपस में भाई भाई होते हैं, है ना। सो फाइनली आपके पास बचा क्या, ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस 2ab, फिर प्लस बी स्क्वेयर बच गया, और फाइनली माइनस सी स्क्वेयर बच गया, है ना। तो ये आ गया आपका रिजल्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म आप बोल सकते हो उसकी। क्लियर? तो ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म, और जो ये ब्रैकेट में लिखे होते हैं ना, इनको फैक्टराइज्ड फॉर्म बोला जाता है वैसे। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट में इधर कर देता हूं। क्या है, ए प्लस एम बी माइनस एन, ए प्लस एम बी माइनस एन। तो देखिए पहले ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बी माइनस एन के साथ, देन एम को डिस्ट्रीब्यूट किया बी माइनस एन के साथ। ठीक है, सो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो फिर से अब ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, फिर ए को एन से मल्टीप्लाई किया ए एन, फिर एम को बी से मल्टीप्लाई किया एम बी, फिर एम को एन से मल्टीप्लाई किया एम एन। फिर से कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट। अब इनको आपस में इंटरचेंज करके लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये आंसर आप दे सकते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट इधर आ जाएगा, इधर कर देते हैं। क्या है, 4d बाय 5 एंड a प्लस b बाय 2, a प्लस b बाय 2। ठीक है, सो कैसे करना है, देखिए ये इस a से भी मल्टीप्लाई करेगा। सो हमने 4d बाय 5 को एक बार दिखाया कि भाई देखो इसको a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और 4d बाय 5 को एक बार हमने दिखाया कि भाई ये देखिए ये इस b बाय 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो अब देखिए क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं 4da एंड नीचे 5 एज इट इज रह गया। 5 के साथ a मल्टीप्लाई मत कर देना, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, है ना। और ऐसे ही यहाँ देखिए ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ऊपर वाला देखो 4d b से मल्टीप्लाई हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया। अब ये देखिए क्या कोई सॉर्ट हो रहा है, 4 और 5 जो है वो छोटे नहीं हो सकते, है ना, लेकिन 4 और 10 छोटा हो सकता है। नीचे स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख दूं। सो 4d बाय a बाय 5, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, लेकिन 4 और 10 देखिए दोनों 2 से कट रहे हैं, है ना। तो 4 को 2 से कैंसिल किया तो 2 बचा, 2db बच गया, 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 5। तो ये आ गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, या शॉर्ट फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं बात की, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक ये लास्ट है, हाँ चलिए इसमें भी वही काम करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस 1 एंड x माइनस 1। इसने क्या बोला, एक्सपैंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल। तो एक्सपैंड ही करना है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए पहले x को x माइनस 1 से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर प्लस 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करने का मतलब वो एज इट इज आ जाना, है ना। तो 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1। अब ये देखिए माइनस x और प्लस x कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, फिर से हमने वैसे देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज की थी। अब ये क्या क्या बच गया हमारे पास, x स्क्वायर और माइनस 1, खत्म। ठीक है,
आई थिंक ये वाला हिस्सा यहाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये यहाँ कर देते हैं। सेकंड, ये थर्ड पार्ट है क्या? देखिए थर्ड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1, है ना। सो पहले देखिए, अब इस एक्स स्क्वेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस पूरे से। सो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1, फिर प्लस वाई स्क्वेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1 से, फिर इस माइनस 1 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1 से। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। सो अब ये देखिए, एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज टू पावर 4। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम होता है, तो पावर ऐड होती है ना, पावर से रिलेटेड जो चैप्टर करके आए थे। अभी देखिए अपोजिट साइन है, माइनस एक्स स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, फिर अपोजिट साइन, वाई स्क्वेयर को वाई स्क्वेयर से किया, वाई रेज टू पावर 4, इस एक्स रेज टू पावर 4 की तरह, है ना। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वेयर। यहाँ देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे किया तो प्लस वाई स्क्वेयर। पता है ना अपोजिट साइन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये बच गया माइनस 1। फिर से हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। अब ये देखिए बस यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और ये भी वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है। अभी मैंने पीछे समझाया था, तो आप चाहो तो इसको इंटरचेंज करके दिखा सकते हो, या चाहो तो इसको डायरेक्टली ही यहीं कैंसिल कर सकते हो। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि हमें एक और स्टेप नहीं करना पड़ा, राइट। एक और काम ये देखिए, माइनस एक्स स्क्वेयर से प्लस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है ना। वाई स्क्वेयर तो हमारा पॉजिटिव बच रहा है, ठीक है। सो अभी देखिए क्या क्या बच गया, एक्स रेज टू पावर 4 बचता है, देन माइनस वाई रेज टू पावर 4 बच रहा है, देन वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर, राइट, और एक माइनस 1। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है? 2x स्क्वेयर बाय 3 प्लस 4x प्लस 1 बाय 9। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है x प्लस 2 बाय 7 से। तो देखिए सबसे पहले 2x स्क्वेयर बाय 3 को हम इस ब्रैकेट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। फिर प्लस 4x को इस ब्रैकेट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देन प्लस 1 बाय 9 को इस ब्रैकेट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। चलिए अब इस तरह का सिर्फ इतना हिस्सा हम थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में करके आए थे, है ना। तो देखिए 2 यहाँ और कुछ है नहीं नंबर, सो 2 तो ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे 3 भी एज इट इज रहेगा, इधर कुछ नहीं था। तो एक्स स्क्वेयर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब बन गया ना। यहाँ एक्स रेज टू पावर 2 है और यहाँ एक्स रेज टू पावर 1 है, तो 2 and 1 3। अब देखिए सेम साइन है, प्लस ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 into 2 4 और एक्स स्क्वेयर, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7 into 3 21। फिर से देखिए प्लस 4 को यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 4 को 1 से किया 4, एक्स को एक्स से किया एक्स स्क्वेयर। फिर से देखिए पॉजिटिव है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और x एज इट इज, और नीचे 7, यहाँ कुछ नहीं है तो दैट मीन्स कि 7 एज इट इज रह गया, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1x से मल्टीप्लाई किया x, यहाँ नीचे कुछ नहीं था तो 9 एज इट इज रह गया। फिर से देखिए सेम साइन, 1 को 2 से किया 2, 9 को 7 से करते हैं तो कितना आता है 63। क्या कोई लाइक टर्म बच रही है? बिल्कुल बच रही है। देखिए एक्स स्क्वेयर ये एक्स वाली, तो इनको हमें एलसीएम के थ्रू सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। तो ये देखिए 2x क्यूब बाय 3, ये तो एज इट इज रह गया, ये छोटा हो नहीं सकता था, तो फिलहाल इन दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं होने का मतलब आपको पता है ना 1 होना है। अब इनका एलसीएम तो कितना आ गया 21, ठीक है। सो 21 बाई 21 1 को 4x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वेयर, 21 को 1 से डिवाइड किया 21 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 84x स्क्वेयर, राइट। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 63, है ना। ये वाला पोर्शन एज इट इज रह जाएगा। सो 63 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 72x।
63 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 को ऊपर 1x से मल्टीप्लाई किया तो 7x। गॉट इट। सो फाइनली अब हमारे पास क्या बच रहा है 2x क्यूब बाय 3 प्लस 84 एंड 4 88 एक्स स्क्वेयर बाय 21। क्या और छोटा हो सकता है? आई डोंट थिंक कि होगा ये, है ना। और ये बच गया 72 एंड 7 79 एक्स बाय 63। क्या ये छोटा होगा? नहीं होगा। और ये 2 बाय 63 एज इट इज। तो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। वैसे हमने देखा जाए इस स्टेप में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा हमें। क्या है 4x क्यूब एक्स स्क्वेयर 6x 3। 4x क्यूब एक्स स्क्वेयर 6x 3। 4x क्यूब एक्स स्क्वेयर 6x एंड 3 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट है, हाँ ये सही है, 2y स्क्वेयर 9y एंड 15। 2y स्क्वेयर 9y एंड 15, यही था ना फोर्थ पार्ट। चलिए तो देखिए पहले 4x क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं उस कंप्लीट से, 2y स्क्वेयर प्लस 9y प्लस 15। फिर x स्क्वेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2y स्क्वेयर प्लस 9y प्लस 15 से। फिर 6x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2y स्क्वेयर प्लस 9y प्लस 15 से। देन प्लस 3 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2y स्क्वेयर प्लस 9y प्लस 15 से। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक लाइन में नहीं आए तो नीचे लिखे, और नीचे लिखने का तरीका क्या करना है, मान लीजिए आपका सिर्फ इतना हिस्सा आया, दूसरी लाइन में आपको ये लिखना है तो प्लस यहाँ ना छोड़े, ये प्लस नीचे इधर लेकर आकर फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट करें। ठीक है, तो प्लस आप जो है वो अगली लाइन में दिखाया करो, ना कि वहीं पर। ओके चलिए अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, इन ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं। तो 4 इंटू 2 8, एक्स क्यूब को y स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं होगा, पावर कंबाइन मत कर देना। ठीक है, काफी बच्चे अब यहाँ गड़बड़ करते हैं कि उनको 7th क्लास की नॉलेज नहीं है कि वेरिएबल्स की जो पावर है वो कंबाइन करके लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। देखिए सेम साइन, फिलहाल सारे पॉजिटिव हैं, आपको नेगेटिव के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 36 एक्स क्यूब वाई 15 60 एक्स क्यूब। अब इसको करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 9x स्क्वेयर वाई और ये 15x स्क्वेयर। राइट, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 12x वाई स्क्वेयर देन 54x वाई। राइट, और ये बच गया 90x देन यहाँ 6y स्क्वेयर प्लस 27y प्लस 45। फिर से कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई लाइक टर्म आपको मिलने वाली है, कोई भी लाइक टर्म आई डोंट थिंक कि बनेगी इसमें। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई सॉल्यूशन आपका 6.1 एक्सरसाइज का। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ।